Hello, my dear students. Myself Anuj Singh. I welcome back you all once again to my YouTube channel. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका सेकंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी, और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का वो होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इस तरह से समझ सकते हो। सपोज करिए आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और उन एटम्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स में जनरली 1, 2 और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सपोज करिए मैं कोई केस ले लेता हूं, यहां पे मैंने ले लिया सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर ले लिया मैंने एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल हम करते हैं तो 2,8,1, इसका 2,8,2 और इसका 2,8,3। तो यहां पर जो आउटर मोस्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस एटम्स के अंदर होंगे, तो उसमें इतने सारे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। जैसे सपोज करिए आपके पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो इनकी मोशन कैसी है? रैंडम है। ठीक है, कोई किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है, इस तरह से एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी मोशन जो है वो रैंडम है जब इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है। ठीक, तो ये चीज आपको लर्न रखनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हम नहीं करते हैं तब उस कंडीशन में यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है। ठीक है, तो यहां पे रैंडमली मूव करते रहेंगे। ठीक है, पड़ोसियों को परेशान करते रहेंगे, कोई इसमें टकराएगा, कोई उसमें टकराएगा, कोई इसमें टकराएगा, कोई किसी खोपड़ी से टकराएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से टकराते रहेंगे आपस में, पूरे कंडक्टर में ऐसे ही मूव करते रहेंगे क्योंकि ये जो है कह रहे हैं हम लोग हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हो? अपनी क्लासरूम से कंपेयर कर सकते हो। अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, जब आपकी नॉर्मल क्लासेस हुआ करती थी पहले, ठीक है, तो उसमें जब रिसेस टाइम जब होता था, जब लंच टाइम होता था, तो उस टाइम पे आप क्या करते थे कि इधर से उधर भागते थे उसमें जो है। ठीक है, आपको मैं कंपेयर कर रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक, और जैसे ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, दैट मींस जैसे ही टीचर क्लास में आया और टीचर के आते हुए भाई सर आगे, सर आगे, ठीक है, और आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह से वेल डिसिप्लिन वहां पे बैठ जाते थे। ठीक, तो अब इस पे हम टीचर अप्लाई सॉरी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो आपका जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, अभी कंडीशन ये थी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, यहाँ पर जब कंडक्टर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तारों से जोड़िए और इसमें जो है एक बैटरी लगा दीजिए, और बैटरी हमने लगा दी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, की को ऑन कर देते हैं, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, यानी अपने आप को पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। यहां पे एक कोई क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहां पर जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां 0 था, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इधर का साइड पॉजिटिव और इधर की साइड नेगेटिव, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो रहा है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं।
अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है छोटी सी, कि ये जब आपने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं लगाया हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, तब इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इनकी थर्मल वेलोसिटी क्या है रूम टेम्परेचर पे? इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10⁵ टू 10⁶, ठीक है, 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये इनकी थर्मल वेलोसिटी होती है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो इस तरह से ओरिएंटेड होता है कि उनके अंदर जो थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है, दैट इज यू एवरेज जो है वो 0 होगा, यू एवरेज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड वी कैन से द अनदर डेफिनेशन, दैट इज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drifted towards the get drifted in a direction opposite to the that of applied electric field, यानी वो वेलोसिटी जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन हम किस तरह से निकालेंगे? आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होती है? v इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस at, बहुत सिंपल सा, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर के अंदर केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इसके अंदर वाइब्रेटिंग आयंस भी हैं, इसके अंदर वाइब्रेटिंग आयंस भी हैं। तो यहाँ पर जो टाइम लिया जाता है टू सक्सेसिव कॉलिजन्स में, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स बिटवीन free electrons and the vibrating ions in the conductor is called relaxation time। तो उस relaxation time को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? vd इक्वल टू u की जगह पर आप लेंगे u एवरेज प्लस a टाउ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पर आपने ये पढ़ा कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, यानी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में किसी भी जगह पर आप जो है जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो इस तरह से ओरिएंटेड होता है कि उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यू एवरेज हम ले लेंगे 0। अब टाउ हमें पता चल गया रिलैक्सेशन टाइम है, यानी दो लगातार टक्करों के बीच में, किस किस के बीच में टक्कर हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वाइब्रेटिंग आयंस के बीच में जो टाइम लिया जाएगा उन कॉलिजन्स के बीच में, तो उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे बात करेंगे भी एसिलरेशन की। एसिलरेशन किस तरह से हम निकालेंगे? तो आपको पता है जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ये फोर्स होगा F इक्वल टू माइनस ई। ये कैसे हमने निकाला माइनस ई? आपको पता था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने पढ़ा था E इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यही तो पढ़ा था आपने। अब इस क्यू नॉट चार्ज की जगह पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस ई। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस ई। तो इसलिए हमने ले लिया एफ इक्वल टू माइनस ई। यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा कंडक्टर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एसिलरेशन की। तो इसमें कितना एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो एक जो एसिलरेशन होगा वो एफ बाई एम होगा, ठीक है। एफ की वैल्यू आपके पास है तो माइनस ई बाई एम, ये इतना एसिलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वैल्यू को आपको यहां पे लगाना है, देखिए यू एवरेज की वैल्यू और इस एसिलरेशन ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपको लगा देनी है इसमें और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप लगाइए यहाँ पे, तो इक्वल टू 0 प्लस माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लीजिए, तो वीडी का मॉड लेंगे आप इक्वल टू ये वीडी हो जाएगा, यानी मॉड जब लेते हैं तो वेक्टर साइन हट जाता है। तो वीडी इक्वल टू यहां पर माइनस ई टाउ अपॉन एम, तो यहां से भैया वेक्टर हट जाएगा इसका और क्या हटेगा, और यहां से जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? वीडी इज इक्वल टू
ई टाउ अपॉन एम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है बेटा? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मोबिलिटी की वैल्यू होती है वीडी अपॉन ई। ठीक है, तो इसको हम वीडी की वैल्यू लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो वीडी की वैल्यू हमारे पास ई टाउ अपॉन एम है, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई दिस ई विल कैंसिल आउट बाई ई, सो वी आर हैविंग एज ई टाउ अपॉन m. So it is the value for mu. It is the value for mu. Mu equal to e tau upon m. ठीक है, तो ये आपकी मोबिलिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? तो मोबिलिटी आप आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मोबिलिटी mu इक्वल टू वी डी अपॉन ई होता है। ठीक है, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है। तो अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर। अगर इसको हम कंपेयर करें विद द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर है 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसके साथ इसको कंपेयर हम करते हैं तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड और ये प्लस का है पावर, तो ये बहुत बहुत छोटी होगी। दैट मीन्स ये नेग्लिजिबल होगी, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस थर्मल वेलोसिटी के कंपेरिजन में। ठीक है, आगे बात समझ में? तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ है L। इसकी लेंथ हमने ले ली L। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। डायरेक्शन करंट की आप दिखाएंगे एक्शनल सर्किट में, और यहां पर एक की लगा दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये साइड। तो यहां पर आप कंसीडर करेंगे लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑफ द कंडक्टर। हमने कंसीडर कर लिया कि जो कंडक्टर का पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा? देखिए इसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो यहां पर इसका वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L। अब इसके पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस टोटल वॉल्यूम यानी AL वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो इसमें देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स और टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों? तो n इंटू AL, ये इसमें हो गए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, NaL। समझ में आ गई बात? देखिए n को हमने लिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे n का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसका टोटल वॉल्यूम AL है ना। अब यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा n इंटू AL इंटू E। ठीक है, ये हो गया टोटल चार्ज। देखिए आप रिलेशन निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। करंट I इक्वल टू आपको पता है ना क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है।
तो यहां पर Q तो हमने निकाल लिया, टोटल चार्ज हमने Q निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो T इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन यानी लेंथ अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने vd लिया है यहाँ पे, तो T इक्वल टू एल अपॉन vd। अब देयरफॉर नाउ I इक्वल टू Q बाई T। तो इसकी वैल्यू आप लगा दीजिए, Q की वैल्यू लगाइए और T की वैल्यू लगाइए, तो आपको क्या मिल जाता है, Q की वैल्यू जो थी हमारे पास NAL इंटू ई थी ना, NAL इंटू ई, अपॉन T की वैल्यू आप लगा देंगे L अपॉन VD। अब यहां पर आप देखिए L विल कैंसिल आउट बाई L, VD ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, NEA VD, ठीक है। तो I इक्वल टू NEA VD विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक। अब इसी को आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने वैल्यू निकाली थी VD की वैल्यू कितनी निकाली थी, एक तो आपने निकाला देखिए ई टाउ अपॉन एम, ऐसे करके निकाला आपने। और एक अभी आपको पिछले टॉपिक में मैंने बताया था मोबिलिटी, तो मोबिलिटी में आपको बताया था मैंने म्यू इक्वल टू VD अपॉन ई। तो यहां से आप VD निकाल सकते हो, यहां से VD कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू ई। तो म्यू सफिक्स ई कर दीजिए, मोबिलिटी किसकी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से रख सकते हो। तो आप इसे मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हो, I इक्वल टू NEA और इसकी जगह पे म्यू ई इंटू ई, इस तरह से आप ऐसे नोट कर सकते हो इसको। और एक VD की वैल्यू लगाते हुए ई टाउ अपॉन एम लगा दीजिए, और I इक्वल टू NEA इंटू ई टाउ अपॉन एम, ये वाली वैल्यू लगा दीजिए। ई स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर ए और हमारे पास ई टाउ अपॉन एम, ये और बच जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इसमें और मॉडिफिकेशन इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप नोट करिए, ठीक है, कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर ऑल द डाउट्स, ओके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।